राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो ये व्लॉग है 6 जनवरी का, यानी कि आज का ही ये व्लॉग है और आज ही आपको मिलने वाला है। थोड़ा लेट हो सकता है मिलने के लिए, पर ये आपको आज के आज मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है ईशानवी के टिफ़िन बनाने से। मतलब उसको स्कूल के लिए लंच देना है, तो उसने मुझे बोला था कि मम्मा मेरे को आप सैंडविच बना के दे देना। तो सैंडविच में मैं सिर्फ खीरा ही डाल रही हूँ, क्योंकि अगर प्याज डालूँ तो ये जो सैंडविच है ना, थोड़ा स्मेल अलग सी करते हैं, इस वजह से तो ये अच्छा नहीं लगता। और टमाटर अगर डालूँ तो वो बहुत ज़्यादा जूसी हो जाता है और ईशानवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर मैंने खीरा कद्दूकस कर लिया था और इसका बहुत ज़्यादा जूस था, उसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया था, निचोड़ दिया था। और फिर इसमें मैंने डाल दिया सैंडविच स्प्रेड। आप चाहे तो, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में, कि मैं ईशानवी को जो चाट मसाला है वो डालकर भी जो इसका सैंडविच है वो बना देती थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चाट मसाला तो नहीं, पर जो स्प्रेड है वो मैंने यहाँ पर लिया है और स्प्रेड को मैंने इसमें मिक्स करके खीरे में, और इसमें फिर मैंने स्टफ़ कर दिया। और अब ये यहाँ पर मैं तवे पे जो सैंडविच है वो सेक रही हूँ। तो इनको अच्छे से, जब तक ये ब्रेड क्रंची हो जाएगी तब तक मैं इनको सेकूँगी। और फिर इनको ना थोड़ा सा जैसे बिल्कुल गरम गरम नहीं पैक करती हूँ, हल्का सा इनको ठंडा होने देती हूँ, फिर इनको मैं पैक करती हूँ टिफ़िन में। तो बस ईशानवी वही पूछने आई थी कि आपने टिफ़िन बना दिया है या नहीं। तो जैसे ही मैं ये बना रही थी तो बीच में ना रितान्या भी उठ गई थी, तो फिर मैं उसको देखने चली गई थी। तो जो आगे का है वो मैं इसका शूट नहीं कर पाई थी कि टिफ़िन पैक करने के बाद का जो भी सारा काम था। और बस यहाँ पर ये बन गया। तो एक्चुअली जब ये जो 3 मैं सैंडविच दे रही हूँ इसको, 2 ईशानवी के लिए हैं और एक इसकी फ्रेंड्स के लिए होता है, ताकि बच्चे ना शेयर कर लें और बच्चा भूखा भी नहीं रहे। ये जो है ये दूध है, इसका मैं पनीर बनाने लगी थी। तो पनीर बनाने के लिए मैंने इसमें ना कुछ मसाले ऐड किए हैं, जैसे धनिया, जीरा, नमक और लाल मिर्ची। तो ये ऐसे ऐड करने से क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने बनाया है मसाला पनीर। तो दूध बिल्कुल थोड़ा तेज़ गर्म हो गया था, फिर मैंने ना इसमें लस्सी डाली बड़ी सी कटोरी। पर ना ये इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, फट नहीं रहा था। फिर ना थोड़ी देर इसका वेट किया मैंने। मैं मम्मी से बात ही कर रही थी, तभी ऐसे चम्मच लगा लगा के घुमा घुमा के इसलिए देख रही थी कि ये पनीर बन रहा है कि नहीं। तो ये बहुत टाइम ले रहा था। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी ये तो पनीर नहीं बन रहा है, तो मैं ना इसमें सिरका डालने लगी हूँ। तो फिर मम्मी कहते नहीं, हाँ तो सिरका डाल ले। तो अब ये मैंने यहाँ पर एक ढक्कन ये सिरका डाला और देखिए ये बनना शुरू हो गया था। फिर मैंने फिर थोड़ा सा और इसमें ये देखिए सिरका डाला, ताकि ये अच्छे से दूध है वो फट जाए। तो ये देखिए कितने आसानी से और कितनी ही जल्दी ये जो पनीर है वो निकल के आ गया। तो ये जो हमारा पनीर है ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पर अब मैं इसको थैली में निकाल रही हूँ और फिर इसमें ना इसको स्क्वीज़ कर देंगे। तो बस यहाँ पर ये मैंने थोड़ा इसको अच्छे से ऐसे वॉश कर रही हूँ, ताकि जो सिरका है वो इसमें से अच्छे से निकल जाए। तो इसको एक बड़ा सॉरी, हाँ जैसे वो होता है, कोई भी भारी चीज़ इसके ऊपर रख के फिर इसमें ये पनीर हमारा बन जाएगा। तो ये सब करने के बाद मैं फिर चली गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो सुबह जल्दी मैं नहीं उठ पा रही हूँ अब। क्योंकि ना देखो, शरीर को ना आदत हो जाती है वही लेट उठने की। तो आज मैं उठी तो थी, मैं उठी थी आज 6:15 के करीब। और मुझे पता है कि मैं कितनी, मेरे को मुश्किल हुई। कहाँ मैं आराम से 4 बजे उठ जाती थी, और मेरे को 6:15 उठने के लिए भी ना, मतलब कि इतना आलस आ रहा था, मन कर रहा था कि मैं बिस्तर ना छोड़ूं। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैं 6:15 उठी और फिर वही जैसे शेरू को खाना वगैरह दिया, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी नहाने। नहाने के बाद फिर चाय पी, और वही जो अपने दिन थोड़े बहुत काम रहते हैं वो किए। और फिर ईशानवी को स्कूल भेजना था। तो सफाई तो मैंने नहीं की, क्योंकि अगर सफाई करने लग जाती तो फिर जो बाकी काम है ना वो रह जाते हैं, और फिर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पर फिर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद
मैंने ये जो झाड़ू वगैरह है वो लगाना शुरू किया था, क्योंकि आजकल ना सर्दियां हैं, आप बिलीव नहीं करोगे पोछा सूखता ही नहीं है। तो आज तो मैंने पोछा नहीं लगाया था, तो पोछा कल लगेगा। और यहाँ पर रितान्या मेरे को बार बार बोल रही थी कि उसको झाड़ू चाहिए, उसने झाड़ू मारना है। फिर मैंने उसको वो दूसरा झाड़ू उठा के दिया ताकि वो जो भी उसने करना है वो कर ले। एक्चुअली कर कुछ नहीं रही थी, जैसे जो मैंने झाड़ू कूड़ा इकट्ठा किया था उसको फिर से फैला रही थी। तो वही है, इसको भी अपना काम करना है, इसको अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन देनी है कि मम्मा ने नहीं अकेले ने काम किया, इसने भी बराबर काम किया है। तो ये देखिए फिर आ गई, फिर ये सारा का सारा जो कूड़ा है वो देखो सारा बिखेर देती है। तो बस इसको बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया और फिर इसको भेजा। तो ये और शेरू ना दोनों काम नहीं करने देते, क्योंकि ये शेरू भी अभी छोटा है, ये भी छोटी है, दोनों का ही यही सीन है। और बस फिर अब ये जो साफ़ सफाई मेरी दिन की जो थी वो मेरे को आज तो 11 ही बज गए थे साफ़ सफाई, क्योंकि नाश्ता ही हमारा 10 सवा 10 बजे हुआ और 15-20 मिनट तो मुझे लग जाते हैं खाना खाने में। फिर 11 बजे मैंने साफ़ सफाई करना शुरू किया, फिर 11:30 बजे मेरा ये झाड़ू वगैरह लग गया था। उसके बाद फिर मैंने रितान्या को नहलाया, तो फिर थोड़े से 2-4 कपड़े थे वो हाथ से धोए। फिर मैंने लंच बनाया था और उसके बाद फिर हम गए थे मार्केट। वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि हम मार्केट क्यों गए थे और क्या लेके आए। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो साफ़ सफाई का है वो काम हो गया है। बच्चों का कमरा रहता था, क्योंकि ना जितना टाइम यहाँ पर वैसे झाड़ू लगाने में लगता है ना, उतने में ना मेरा इसका रूम में साफ़ सफाई करने में लग जाता है, क्योंकि ईशान भी ना बहुत ज़्यादा गंद डाल देती है, बहुत बिखेर देती है। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी हो गया है शाम का टाइम। सुबह तक मैंने जो भी काम किया है मैंने बस वो थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था। अभी हो गए हैं 4:45। मुझे डिनर बनाना है। मैं बना रही हूँ हरे चने, हमारे इधर उसको बोलते हैं छोलिया। तो उसको मैंने तड़का लगाना है और कपड़ों को तय लगानी है। फिर हम गए थे, कल मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि भी मार्केट जाना है, पर जा नहीं पाए थे। तो मैं और मोनिका आज गए थे मार्केट में। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अभी इतनी मेरे को कन्वीनियंस नहीं लगता है, इतनी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बाहर। तो जैसे धीरे धीरे अगर जैसे जैसे कंफर्टेबल होंगी तो आपको मार्केट का भी थोड़ा बहुत जो शूट होगा वो दिखाया करूँगी, बट अभी उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मार्केट गए थे, तो वहाँ से हम कुछ थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग करके लाए हैं। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हमने क्या शॉपिंग की है। और इधर बैठी है हमारी डियर शिल्पा दीदी। दीदी हेलो तो बोल दो। हाय। चलो अभी मैं आपको ना दिखाती हूँ कि हम क्या लेके आए हैं। मोनिका दिखाओ हम क्या लेके आए हैं बाजार से, मैं और मोनिका सबको। ए मेरे मम्मी जी, ए इधर है चाची जी। एक्चुअली ना हम लेके आए हैं जो स्वेटर होते हैं उसके लिए ऊन। ये वाला जो आपको दिख रहा है जो ब्लूइश सा है, ये चाची जी के लिए है। ये जो है ये रितान्या के लिए। ये देखो ये वाला कलर है, ये वाला क्लोजअप है नहीं अब दीदी को पता। मम्मी बोल रहा है निकाल के बताओ। ये देखो ये कलर है चाची जी के लिए, और ये जो ऊन है वो रितान्या के लिए लाई हूँ। ये मम्मी को जो मदर इन लॉ है मेरे, उनके लिए ये हाफ स्वेटर जैसे जैकेट या स्वेटर बंद वो बनेगा। और ये है ईशानवी के लिए। और ये एक छोटी सी और शॉपिंग, ये ना जैसे अगरबत्ती वाला जो स्टैंड होता है वो लिया था। हमारे पास पीतल की तो गड़बी थी, पर जो ये क्या होता है तांबा या कांसा जिसको बोलते हैं, ये वाली मैं लेके आई हूँ, क्योंकि बोलते हैं भी इसमें अर्घ देना चाहिए जो सुहागनें होती हैं, तो फिर उस वजह से। और ये मैं ईशानवी के लिए एक छोटा टिफ़िन जैसे सब्जी के लिए लाई हूँ। जो इसका पुराना वाला टिफ़िन था ना वो सारा ख़राब हो गया। तो ये थी मेरी और मोनिका की छोटी सी शॉपिंग। मोनिका आपको मज़ा आया था जाके? नहीं आ गई। एक्चुअली आज ना हमने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया, अदरवाइज हम काम खत्म करके ना 1-1.5 घंटा सो लेते हैं। आज हमको सोने के लिए नहीं मिला, इसलिए थकावट हो गई है। तो वहाँ पर भी मार्केट में भी हमें कम से कम 1 घंटा लगा, 1 सवा घंटा लगा हमें, क्योंकि हमें फिर फ़ोन आ गया था कि रितान्या उठ गई है। तो
वो ना तंग करती है, और मम्मी और चाची से इतनी संभलती नहीं है। शिल्पा दीदी को वो कभी कभी हाथ भी नहीं लगाने देती इस वजह से। तो अभी बातें नहीं करते हैं, अपना जो काम है वो करूँगी। मैंने सब्जी बनानी है, मम्मी करेंगे कपड़ों को फोल्ड। तो जो चीज़ आगे आगे होगी वो मैं आपको शेयर करूँगी। और ये जो आज का व्लॉग है ना, ये मैं आपको आज ही पोस्ट होगा ये। तो देखो थोड़ा लेट हो सकता है पोस्ट के लिए, बट पोस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं बात नहीं करती हूँ, तो हम लगते हैं काम पर। और ये है रितान्या। तानू हेलो कर दो, राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो। ए छोड़ दो, ए स्टिक छोड़ दो, राधे राधे कर दो। राधा बोलो, राधा नहीं, पहले बोलो राधा बोल दो। राधा। अच्छा बोलो राम राम। नहीं राधा, वो ये ना अब आपको वो कर रही है, जैसे हाथ जोड़कर राम राम करती है। तो राम राम कर दो। ओ देखो ये राम राम कर दी रितान्या ने। ओके, ईशानवी पता नहीं कहाँ पे है। तो अब हम बातें नहीं करते हैं, मैं अब लगती हूँ काम पे। तो फिर मैं आ गई थी रसोई में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सुबह ठंड होती है, तो सुबह हम ना रसोई में झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, शाम को ही जो रसोई में झाड़ू पोछा कर देते हैं। तो आजकल तो सर्दियों में यही रूटीन चल रहा है, और दिन में ना बस एक ही बार झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ उठाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्यों बार बार टाइम को वेस्ट करना, तो बस एक ही बार करते हैं। कभी जैसे ना कुछ बन रहा हो और ज़्यादा गंदगी हो जाए, तो फिर 2 बार दिन में करते हैं झाड़ू पोछा, अदरवाइज़ एक बार ही सफिशिएंट होता है। तो चलो जैसा जिसको ठीक लगता है वो वैसा करता है, हमें ऐसे ठीक लगता है हम ऐसे करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे शाम को झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, तो इतनी भी शाम को नहीं करते, पर वैसे बेसिकली दोपहर की शाम की जब चाय पीते हैं ना 3:30-4 बजे, उस टाइम मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। आज क्योंकि बाज़ार गए थे तो बाकी जो काम थे वो मेरे रह रहे थे, इसलिए ये ना थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज़ इससे पहले ही ये झाड़ू और पोछा हम लगा देते हैं। और ये काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि रसोई में तो पोछा लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वहाँ पर शुद्धता रहती है। फिर ये जो पोछा लगा के मैं चली गई थी मम्मी के साथ ये कपड़े उठाने के लिए। 2-4 कपड़े रहते थे फ़ोल्ड करने को, तो वो मैंने मम्मी के साथ मिलके फ़ोल्ड करवा दिए थे, क्योंकि साथ के साथ मैंने फिर इनको रख दिया था। अभी जो कल के कपड़े थे वो टोकरी ऐसी ही पड़ी थी, उसको भी मैंने जगह जगह लगाना था, बट फिर रितान्या ने क्या किया था मेरे को, अच्छा हाँ, रितान्या ने ना जैसे अपने थोड़ा स्वेटर वगैरह गंदी कर ली थी, इसलिए फिर मेरे को उसका वो सारा काम करना पड़ा। अदरवाइज़ तो फिर मैंने जो वो कपड़े थे वो वहाँ पर लगा देने थे, तो वो मैं लगाऊंगी अब सुबह में, क्योंकि फिर खाना भी बनना था, सब्जी बननी थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं ये सारा काम मतलब कि कपड़े अपनी जगह जगह रख के फिर उसके बाद चली गई थी किचन में। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो हरे चने हैं जिसको छोलिया बोलते हैं वो बनाना था। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में धनिया, लहसुन और जो जीरा है वो डाला है। और यहाँ पर ना लहसुन को हमने थोड़ा सा ज़्यादा पका लेना है, जैसे हल्का सा रेडिश रेडिश कर देना है। फिर यहाँ पर एक्चुअली लाइट चली गई थी, इसलिए ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं है, तो जैसा भी हुआ वो फिर मैंने यहाँ पर मीन्स क्लियर दिख रहा था, इतना भी डल नहीं दिख रहा था, तो फिर मैंने ये लाइट इसमें इसलिए थोड़ी आपको कम लग रही है। फिर मैंने इसमें डाल दिया था जीरा, क्योंकि मसालदानी में जीरा ख़त्म था, तो जब मैंने डिब्बा निकाला फिर ही मैंने इसमें ये डाला है। ज़ीरा डालने के बाद फिर इसमें डाल देंगे प्याज और अदरक। और मैंने यहाँ पर ना 3 टमाटर यूज़ किए, क्योंकि जैसे ये चने हैं या फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी हो, इनमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालो ना, तभी सब्ज़ी का टेस्ट आता है, अदरवाइज़ मुझे इतनी पसंद नहीं आती कम टमाटर वाली। तो अब देखिए यहाँ पर लाइट आ गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर लाइट आपको दिख रही है। तो जब प्याज अच्छे से भुन गया फिर इसमें डाल दिया हमने टमाटर, और टमाटर को भी खूब अच्छे से हमने क्या करना है, पका लेना है। और अब इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दिया था, तो मसाला अच्छे से पक जाएगा। और फिर उसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, फिर इसमें हमने, कि वो आप देख रहे होंगे साइड में ये आलू और हरे चने जो हैं वो, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची। तो बस ऐसा ही है, एक्चुअली ना थोड़ा लेट हो गई थी मैं, क्योंकि
पोचा ना सूखता नहीं है हमारे किचन का ना, बहुत टाइम लेता है ये सूखने के लिए सर्दियों की वजह से। तो फिर मेरे को 6 सवा 6 ही हो गए थे, 6:15 मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू की थी और 7:05 या 7:10 पे सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। और फिर मैंने उस टाइम ही जो बाकी खाना है वो बनाना शुरू किया था। फिर मीनवाइल मैंने दही वगैरह लगा लिया, दूध जो रेडी करते हैं वो मैंने रेडी कर लिया था। ये जो है ये मैं भोग बना रही हूँ, मैं चिल्ला बनाने लगी थी। तो इसमें मैंने धनिया, जीरा और नमक और हल्की सी हल्दी, और मैंने इसमें डाला है अदरक, बेसन और सूजी इसमें मिक्स की है। तो बस ये भगवान जी के लिए मैं यहाँ पर चिल्ला बना रही हूँ। जो चाकू है वो मैंने वॉश कर लिया था, तो आप ये ना सोचें कि लहसुन प्याज वाले चाकू से ही ये अदरक है वो काट दिया, नहीं, उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर लिया था। तो अब इसको 1-2 मिनट के लिए मैं रखूँगी जब तक तवा जो गर्म हो रहा है। तो तब तक ये जो सूजी है और बेसन दोनों ही फूल जाएंगे और साथ के साथ मेरा जो मसाला है वो भी पक रहा है। तो बस ऐसे ही ये जो काम है वो मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अदरवाइज़ ना जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती। तो वो जितना भी हुआ, और वैसे देखो वैसे मेरे जो चिल्ले हैं ना वो बहुत अच्छे बन के आते हैं। और आज मैंने जल्दी की और ख़ुद ही अपना काम ना गड़बड़ कर लिया। वही कि हर टाइम परफेक्ट काम तो नहीं होता है, कभी कभी गड़बड़ वाला भी हो जाता है। तो जैसा भी काम है सब आपके सामने ही है। हर वक्त हम अच्छा क्या दिखाएं, कभी जो गड़बड़ भी होगी तो आपके साथ ही शेयर की जाएगी। ये देखो जैसे ही मैंने डाला ना, इतनी मेरे को पता नहीं क्या जल्दी पड़ी थी, वही बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि आज मैं लेट होगी इस वजह से। तो ज़बरदस्ती उसको वो मतलब कि उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी डाला और साथ के साथ निकाल रही हूँ, पता नहीं दिमाग कहाँ पे था। और ये देखो सारा अपना ये जो चिल्ला है ना वो मैंने ख़राब कर दिया। वही हमारे इधर पंजाबी में बोलते हैं काली अग्गे टोए, मतलब कि जितना जल्दी काम करने की कोशिश करो वो उतना ख़राब होता है। ये देखिए, अदरवाइज़ इसने आराम से निकल जाना था, मैंने अपनी जल्दी के चक्कर में इसको ख़राब कर दिया। और उधर ये देखिए मेरा ये जो मसाला है ना ये बन के रेडी हो गया। मैंने जब इसमें ना ये जैसे आलू, ये चने और आलू डाले, ये तो रिकॉर्ड हो गया था। बट जब मैंने इसमें ना पानी डाला ना, वो एक्चुअली रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। उस टाइम पे कैमरा ना बंद था मेरा, ऐसा हो जाता है ये देखो। फिर मैंने ध्यान किया कि इसमें मैंने वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो बस ऐसी गड़बड़ें होती रहती हैं। तो फिर ये मैंने इसको ना शिफ्ट कर दिया था कुकर में। तो कुकर में मैंने इसको विसल लगवाई थी क्योंकि लेट हो रही थी, तो कढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाना था। और यहाँ पर मेरा जो चिल्ला है वो बन के रेडी हो गया था। और ये फिर भोग के लिए दे दिया था। फिर मेरे को ईशानवी ने बोला कि मम्मा लड्डू गोपाल कैसे खाएंगे जब आपने इसमें सॉस ही नहीं लगाई है। तो फिर थोड़ी सी ना सॉस भी दे दी थी, वैसे हम सॉस नहीं देते हैं, उसको मैंने बोला भी था। तो ये जो है ये सारा सैलड ईशानवी ने रेडी किया था, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे। यहाँ पर ये दोनों ही बच्चे मेरे खेलते हैं।